वेलकम टू माय कुकिंग फैमिली फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। अगर कर लिए हैं थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए सुपर टेस्टी स्पेशल एक रेसिपी ले आई जो कि बनाना काफ़ी आसान है। लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। आज मैं आपके साथ मिक्स दाल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस रेसिपी बनाने के लिए पहले कुकर का अच्छे से हीट कर लेते हैं। यहाँ पर कुकर अच्छे से हीट हो चुका है। अब इस स्टेज पर ऐड करते हैं मूंग दाल पिलफ, जो कि येलो कलर का मूंग दाल रहता है। चलिए कुछ मीडियम फ्लेम में इसको कुछ टाइम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई होने के बाद इसके बाद मैं क्या करती हूँ आपको चलिए दिखाती हूँ। 1-2 मिनट के बाद चलिए अब इस स्टेज पर ऐड करते हैं मसूर दाल। अब जितना मूंग दाल लिया है उससे ज़्यादा क्वांटिटी में मसूर दाल ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद चलिए अच्छे से फिर से फ्राई कर लेते हैं। अब फ्राई करके एक बार दाल बना के देखिए कितना सुपर टेस्टी लाजवाब बनकर रेडी होता है। चलिए मैं कुछ टाइम उसको फ्राई करके दिखाती हूँ। फाइनल किस टाइप का फ्राई होना चाहिए वो आपको दिखाऊंगी। चलिए अब ऐसे ही फ्राई करते रहिए, इसको मत छोड़िए नहीं तो जल जाएगा नीचे से। चलिए कंटिन्यू चलाते रहिए। फ्लेम को ज़्यादा हाई मत रखिए, मीडियम टू लो इस स्टेज पर रख के फ्राई कीजिए। यहाँ पर विदाउट ऑयल और घी, इसमें कुछ ऑयल ऐड नहीं हुआ है, घी ऐड नहीं हुआ है, सिर्फ ऐसे ही आप फ्राई कीजिए। 2 to 3 मिनट फ्राई होने के बाद चलिए अब इस स्टेज पर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर पानी में ऐड कर रही हूँ धोने के लिए। इस जब गरम होगा उस स्टेज पर पानी ऐड कर लीजिए। जो भी अगर कुछ भी डस्ट होगा आराम से निकल जाएगा। चलिए अब इस स्टेज पर पानी को धोकर दाल को निकाल लेते हैं, पानी को बाहर फेंक लेते हैं। दाल को इसी कुकर में रखेंगे। चलिए मैं इसके बाद देखिए फेंक के तो इसी कुकर में रखी हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर को। अब हम क्या करते हैं चलिए आपको मैं दिखाती हूँ। अब इस स्टेज पर चलिए ऐड करते हैं वाटर। यहाँ पर मैं पानी ऑलरेडी ऐड कर ली थी, मुझे लगा कि यहाँ पर क्वांटिटी कम है। यहाँ पर फिर से मैं थोड़ा ऐड कर ली हूँ। आप अपने हिसाब से ऐड कीजिए, लेकिन इसका कंसिस्टेंसी गाढ़ा ही रहेगा। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ नमक। अब अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कीजिए। जितना क्वांटिटी का दाल ऐड किए वही हिसाब से आपको जितना खाना अच्छा लगता है इसी हिसाब से ऐड कीजिए। कलर के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ हल्दी। हल्दी का क्वांटिटी आप कलर के लिए ऐड कीजिए, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी मत कीजिए। अगर आपका कन्फ्यूजन हो, कलर कम हो, तो तड़का के टाइम पर आप हल्दी ऐड कर सकते हैं, जो कि कलर अच्छा आ जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा क्वांटिटी ऐड मत कीजिए। बस अब इस स्टेज पर मैं ऐड करूँ रिफाइंड ऑयल। अगर चाहे तो आप यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल में ऐड किया, चाहे तो आप रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, घी का यूज़ कर सकते हैं। इसका कवर दे के उसको कुक होने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर मैं हाई फ्लेम में 2 बार व्हिसल आने के लिए छोड़ दी थी। उसके बाद लो फ्लेम में 4 से 5 बार व्हिसल आने के लिए छोड़ दी थी। उसके बाद उसको प्रेशर जाने के बाद किस टाइप का हुआ है चलिए आपको मैं दिखाऊंगी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पूरा वीडियो देख के जाइए। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कुक होने के बाद किस टाइप का होता है। अब इस स्टेज पर फ्लेम में बंद करके रखी हूँ। देखिए कुछ टाइम छोड़ दी हूँ, उसके बाद उसका ढक्कन हटा के देख रही हूँ कि किस टाइप का कुक हुआ है। देखिए मेरा तो ऑलमोस्ट जिस टाइप का चाहिए था उस टाइप का तो हो चुका है। देखिए अगर आपको पूरा और भी प्लेन चाहिए तो आप इसको स्पून से इसको इधर उधर कर सकते हैं, जैसे कि मैं जैसे कर रही हूँ आप इस टाइप का कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे रहने से भी अच्छा लगता है दाल में। चलिए अब हम क्या करते हैं आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स इस रेसिपी में आपको जिस टाइप का दिखा रही हूँ, आप झारखंड में जो भी होटल या रेस्टोरेंट जाए आपको इस टाइप का रेसिपी खाना दाल का मिलेगा। आप घर में भी इस टाइप का रेसिपी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही डिलीशियस है और बनाना काफ़ी आसान है। आपको पता है कि दाल बनाना बहुत आसान है, कम समय में बन जाता है, लेकिन अगर दाल को और टेस्टी सुपर टेस्टी डिलीशियस बनाना है तो आप मेरी रेसिपी को कंटिन्यू कीजिए, जो कि बनाने के बाद आप तारीफ सुनते थक जाएंगे, इतना टेस्टी और सुपर लाजवाब है। चलिए यहाँ पर मैं कढ़ाई को गर्म करने के लिए छोड़ दी हूँ। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुका है। बस अब इस स्टेज पर मैं क्या ऐड कर रही हूँ चलिए आपको दिखाती हूँ। आप हर स्टेप को अच्छे से देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ घी। अगर आप चाहे तो घी बहुत अच्छा लगता है, रेस्टोरेंट हो होटल हो तो यूज होता ही है। अगर आप चाहे तो ऑयल का यूज भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं घी ऐड कर ली हूँ। घी ऐड करने के बाद क्या कर रही हूँ आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर घी गर्म हो चुका है। आप फ्लेम को कम कर दीजिए, लो कर लीजिए, क्योंकि जब ऐड करेंगे कहीं जल ना जाए। चलिए अब इस स्टेज पर मैं ऐड कर रही हूँ क्या चलिए आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ जीरा। यहाँ पर जीरा क्वांटिटी ज़्यादा रखी हूँ, आप भी ज़्यादा जीरा रखिए। देखिए मैं कितना सारा जीरा यहाँ पर ऐड की हूँ। चाहे आपको पसंद ना हो तो कम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रखने से बहुत टेस्टी लगता है। चलिए जीरा को तो स्प्रिंकल होने के लिए छोड़ देते हैं। इस टाइम में मैं फ्लेम को लो रखी हूँ।
अब इस स्टेज पर मैं ऐड की हूँ, देखिए ग्रीन चिली। ग्रीन चिली यहाँ पर मैं भर के ऐड की हूँ। अगर आपको ज़्यादा तीखा ना खाना हो या बच्चे खाना हो तो आप क्या करेंगे, स्किप कर सकते हैं, क्वांटिटी कम रख सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐड की हूँ गार्लिक, कूट के ऐड की हूँ, अब काट के नहीं, कूट के ऐड कीजिए। उसके बाद देखिए कितना सुपर टेस्टी डिलीशियस बन के आपका रेसिपी, इतना अच्छा फ्लेवर आता है कूट के ऐड करने के बाद। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ हींग। हींग में 1 चम्मच यहाँ पर ऐड की हूँ। चलिए अब क्या ऐड करते हैं, अब क्या होता ऐड होता है कि नहीं, वो तो आप देखेंगे ही। चलिए कुछ टाइम चलिए थोड़ा फ्राई कर लेते हैं, कुछ टाइम के लिए, मतलब कुछ सेकंड के लिए थोड़ा इधर उधर कर लीजिए। मतलब जो ग्रीन चिली और गार्लिक जो ऐड हुआ है उसका कच्चा स्मेल जाने तक थोड़ा टाइम फ्राई करेंगे। उसको जलाना नहीं है, जस्ट हल्का फ्राई करना है कुछ सेकंड के लिए यहाँ इस स्टेज पर। लेकिन फ्लेम को आप बंद कर लीजिए। कुछ टाइम फ्राई होने के बाद अब इस स्टेज पर मैं ऐड करूँगी गरम मसाला, जो मार्केट में एवरेस्ट का गरम मसाला मिलता है, बस इसको ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद चलिए कुछ टाइम चलाते हैं। आप झारखंड में जाइएगा, जो भी होटल में आप जाएंगे खाने के लिए, आपको इस टाइप का दाल का रेसिपी मिलेगा। चलिए अब हम घर पे बनाएंगे, झारखंड क्यों जाएंगे खाने के लिए, घर पे बनाएंगे, घर में खाएंगे। चलिए अब तो मेरा ऑलमोस्ट तो फ्राई हो चुका है। अब मैं क्या कर रही हूँ, चलिए आपको दिखाती हूँ। आप हर स्टेप को अच्छे से देखिए, आप मेरे प्रोसीजर में कीजिए, देखिए आपका रेसिपी कितना लाजवाब बन के रेडी हो जाएगा। ऑलमोस्ट तो हो चुका है, देखिए यहाँ पर धुआं उठने लगा। कर लिए, क्या करते हैं आपको दिखाया। यहाँ पर क्या करूँगा, अगर चाहे तो आप डायरेक्ट तड़का को आप दाल में डाल सकते हैं, लेकिन मैं क्या की ना, दाल मुझको लगा पर मैं थोड़ा ऐड कर लूँगी, थोड़ा पानी दे दूँगी, जो कि होने के बाद थोड़ा ठीक रहे, मतलब ज़्यादा ठीक हो गया था, ठीक तो रहेगा ही लेकिन ज़्यादा ठीक लगा, इसलिए यहाँ पे थोड़ा मैं यहाँ पर दाल ऐड कर ली और थोड़ा पानी भी ऐड कर लूँगी, जो कि दाल का कंसिस्टेंसी को बैलेंस कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर मैं पानी भी यहाँ थोड़ा इधर उधर कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं पानी भी ऐड कर लूँगी। बस देखिए यहाँ पर मैं पानी ऐड कर ली हूँ। बस थोड़ा उसको उबाल आने तक, अच्छे से उबाल, थोड़ा नहीं अच्छे से उबाल आने तक वेट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब तो उबाल आ चुका है। अब क्या करते हैं, जो प्रेशर कुकर में जो दाल था उसको आप यहाँ पर रख लेते हैं और वही दाल को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद फिर से थोड़ा गर्म कर लेते हैं, जो कि बहुत उसका फ्लेवर अच्छे से घुल जाए इसके साथ। यहाँ पर चलिए मैं ऐड कर दे रही हूँ और फिर से थोड़ा गर्म कर दे रही हूँ। यहाँ पर चाहे तो आपको लगे तो आपको पानी ऐड करना है तो पानी ऐड कर लीजिए, अगर ना लगे तो मत ऐड कीजिए, लेकिन अगर मुझे लग रहा है तो मैं इसमें ऐड कर लूँगी थोड़ा पानी। उसके बाद अच्छे से उसको उबाल आने तक फिर से छोड़ देते हैं। कुछ टाइम के बाद हमारा रेडी हो गया दाल का रेसिपी। चलिए अब तो रेडी हो गया है दाल का रेसिपी, सिर्फ खाना बाकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी, देखिए यहाँ का पानी का क्वांटिटी इसीलिए थोड़ा मैं ज़्यादा रखी हूँ, अगर आप कुछ टाइम के बाद उसको रखेंगे वो गाढ़ा हो जाएगा, उसका कंसिस्टेंसी पूरा थिक हो जाता है, इसीलिए मैं थोड़ा पानी यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा रखी हूँ, क्योंकि आधा घंटे के बाद उसका कंसिस्टेंसी पूरा गाढ़ा हो जाएगा। पानी ऐड करने के बाद फिर इसको फिर से मैं गर्म करने के लिए छोड़ी, ऐसे नहीं रखी हूँ, थोड़ा टाइम के लिए गर्म कर ली हूँ। चलिए अब हमारा रेसिपी तो बन के रेडी हो चुका है, अब तो खाएंगे ही। आप देखिए, बनाइए, आप खाइए, सबको खिलाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बहुत सारा शेयर भी कीजिए। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।